अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद तमाम देशवासियों को, ख़ुसूसी तौर पे तमाम बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई कि आप सब फिर से एक बार अपने मत का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार में चुनाव है और इसकी घोषणा हो चुकी है, कल ही हुई है इसकी घोषणा। 6 तारीख को, 6 नवंबर को पहला चरण होगा और 11 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव रहेगा। 14 तारीख को, 14 नवंबर को रिज़ल्ट आएगा और 14 नवंबर को हमें पता चल जाएगा हमारा अगला मुख्यमंत्री कौन है। उम्मीद करते हैं कि आप सब इस चुनावी माहौल को एंजॉय करेंगे और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, एक भाई के नाते ये विनती है कि इस गहमा गहमी के माहौल में, जिस तरीके से चुनावी समीकरण बनते और बिगड़ते रहते हैं, इस तरीके के माहौल में आप सब लोग संयम बना के रखें। अपने धुर विरोधी हों, ये विरोध जो होता है ना, वो एक तरीके से वैचारिक विरोध होता है, ये पर्सनल कोई विरोध होता नहीं है। इसलिए इसमें बिल्कुल संयम बना के रखें, आपसी रिश्ते नातों को मेंटेन करके रखें। मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक एक डिफ्रेंशिएशन है सब में, वो चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आप सब लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग प्रेम भाईचारा बना के रखें, ताकि ये सिर्फ 5 साल की बात नहीं है, आने वाले वक्त में सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह पाएँ। दूसरी बात ये है कि ये बहुत खुशी की बात है कि हम सब लोग वोट देने के काबिल हैं और यकीनन इस वोट की बहुत कीमत है, बहुत ज़्यादा। देखिए, इस हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये जो अधिकार दिया है वोट देने का, इसकी इतनी बड़ी ताकत है कि इस देश के चाहे महामहिम राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, या फिर एक लास्ट पंक्ति में बैठा हुआ कोई इंसान हो जिसने अभी 18 साल पूरा किया हो, सबके वोट की बराबर वैल्यू है। सबके वोट की बराबर वैल्यू है और सबको एक वोट देने का अधिकार है। इस एक वोट की बहुत कीमत है, इसलिए इस वोट को बहुत सोच समझ के दें। जिसको भी वोट दें, हम सबसे पहले ये तय करें, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ये सोच लें कि हम उसी को वोट देंगे जो हमारे लिए काम करेगा, जो हमारे दुख सुख में हमें जब उसकी ज़रूरत हो स्टैंड हमारे लिए लेता हो। जो भी नेता हो, जिस भी पार्टी का हो, जिस भी दल का हो, आप उनको चुनिए जो आपके लिए काम करता हो। ख़ास तौर पे आप जिस भी विधानसभा से बिलोंग करते हैं, उस विधानसभा में देखिए कि कौन ऐसे आपके नेता हैं जो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। जब आपको ज़रूरत हो आप उनके पास जाएं या फिर उनसे मिलें, उनसे कोई रिक्वेस्ट हो या फिर उनसे कोई आपको काम हो, वो आपके लिए स्टैंड ले सके, उनको ज़रूर चुनिए आप। चाहे वो किसी भी दल के हों, किसी भी पार्टी से हों, उन्हीं को चुनिए जो आपके लिए काम करे। सिंपल सा है तरीका। अगर सब लोगों ने यकीनन ऐसे चुना जो उनके लिए स्टैंड लेता हो, तो आपके विधानसभा में हमेशा काम होता रहेगा। जाहिर सी बात है, आप उनको चुनेंगे जो आपके लिए काम करते हैं, तो आपका काम कभी नहीं रुकेगा। इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो बड़ी पार्टी होगी, जो लार्जेस्ट नंबर लेके आएंगे, उनकी तरफ से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वो तो इसी पे डिपेंड करता है कि एक एक सिंगल विधानसभा से एक एक विधायक चुन के जाएंगे, तभी एक बड़ी पार्टी निकल के आएगी। तो इस बात का भी थोड़ा बहुत ख्याल रखिए कि कौन सी पार्टी किधर को जा रही है, उस हिसाब से अपने मत का प्रयोग कीजिए। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप अपने विधानसभा पे फोकस कीजिए कि हम किसको वोट देंगे जो हमारे दुख सुख में काम आ सके। बहुत लेट पहुंचते हैं आप मुख्यमंत्री के पास, लेकिन अपने विधायक के पास फ़ौरन आप पहुंच सकते हैं, किसी भी छोटे बड़े काम के लिए जा सकते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका विधायक सरकार में ना हो, फिर भी आपके लिए स्टैंड लेता हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका विधायक सरकार में हो, फिर भी आपके लिए स्टैंड लेता हो। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो आपके विधायक आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जैसा आप सबको पता है कि 6 तारीख से कोड ऑफ कंडक्ट जो है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कल से शुरू हो गया है। मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, आचार संहिता, वो उसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। रिस्ट्रिक्शंस का ध्यान रखना, हमें बहुत सारी मॉनिटरिंग की जाती है प्रशासन की तरफ से। हमें सोशल मीडिया पे या फिर सोशल नेटवर्क के किसी भी प्लेटफॉर्म से ऐसी कोई बात नहीं बोलनी है जिससे हम क्वेश्चनेबल हो जाएं कि हमें उस सवाल का जवाब देना पड़े हमने ऐसा क्यों किया। कोई भी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि सांप्रदायिक प्रॉब्लम्स हो सकें, उस चीज़ से बिल्कुल बचें, बिल्कुल इस चीज़ को अवॉइड करें।
ये बात सबको पता है, इसमें कुछ नया नहीं बता रहा हूँ मैं, लेकिन चूँकि बीइंग एक नागरिक होने के नाते, आपका एक छोटा भाई होने के नाते, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मुझे लग रहा है कि आपको शेयर करना चाहिए, मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। तो अपने मत का प्रयोग करें। अभी चूँकि उसमें टाइम है 1 महीने का, इस दौरान आप इन सब चीज़ों में लग सकते हैं। क्या आप किसके लिए काम कर सकते हैं, कौन आपके लिए काम करता है, उस पे भी आप ज़ोर दें। चूँकि ये एक फेस्टिवल है, इसको एंजॉय करना है, हमें किसी से आर्ग्यूमेंट के बजाय इसको एंजॉय करना है। मतभेद सब में होंगे, ये एक संविधान ने सबको अधिकार दिया है अपने अपने तरीके से अपने अपने विचार को रखने का। वैचारिक मतभेद वो होते रहेंगे, उससे प्रॉब्लम नहीं है। और यही इस देश की खूबसूरती है कि अलग अलग दल, अलग अलग नेता, अलग अलग पार्टीज़ के अलग अलग विचारधारा है। उस विचारधारा में आप कहाँ कितने फ़िट हो पाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है समझना। तो आप जिस भी विचारधारा को फॉलो करते हैं, उस जिसमें फ़िट बैठ पाते हैं, उसके हिसाब से अपने पार्टीज़ को चुनिए। और अपने जिनको भी आप समर्थन देना चाह रहे हैं, खुल के समर्थन दीजिए और उनके लिए काम कीजिए, वो आपके लिए काम करेंगे, ये बड़ी अच्छी बात है। अपने मत का सही इस्तेमाल कीजिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आप देखिए कौन आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके प्रोटेक्शन के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, एजुकेशन के लिए, स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा तत्पर है, ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आप सत्ता में ज़रूर लाइए। चाहे वो सत्ता में जो हैं वो हों या फिर बाहर के लोग हों, आप उनको चुनिए जो लोग आपके बच्चों के भविष्य, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए काम करने की बात करें। या फिर ऐसा लगे कि हाँ, उनको चुनने के बाद हमारा भविष्य ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन, स्वास्थ्य, सबसे मेन चीज़ है स्वास्थ्य एंड एजुकेशन। ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन पे अपने जो भी विधायक जिनको चुन रहे हैं उनको रिक्वेस्ट कीजिए, उनको बताइए कि सर आपके लिए हम काम करेंगे, आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ को एंजॉय करते हैं, बस इस बात का संयम रखें, आचार संहिता में ज़्यादा तिगड़म इधर उधर ना करें, वरना इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है हम सबको। और सोशल नेटवर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, कुछ ऐसी टिप्पणी ना करें जिससे प्रॉब्लम हो। और लेट्स स्टार्ट आवर फेस्टिवल, इसको अभी शुरू करते हैं हम लोग। जैसा कि हम सबको पता है कि 1 महीने का हमारे पास टाइम है। अपनी अपनी टीम का मनोबल बढ़ाएंगे, अपनी जिसके साथ भी हमें रहना है, जिसको हम सपोर्ट करने वाले हैं, उनका उत्साह बढ़ाना है। उनके लिए हमें वोट मांगना है, उनके बारे में लोगों को बताना है, उनकी अच्छाइयाँ बतानी है लोगों को, वो आपके लिए क्या कर सकता है उस पर डिस्कशन करना है, लोगों को कन्विंस करना है उस चीज़ के लिए कि हाँ, आप इनको वोट दोगे तो इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये आपके लिए काम करके दिखाएंगे। ये सब हमारा काम है। जो नेता लोग हैं जिनके लिए हम काम करेंगे, उनकी भी एक ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अगर उनके लिए काम कर रहे हैं कि सर हम आपके लिए काम कर रहे हैं, आप इस बात का बखूबी ख्याल रखिए, कल को हमारी कमिटमेंट ख़राब ना हो। हमने किसी को वादा किया कि आप वोट दोगे तो आपका कोई काम नहीं रुकेगा, तो वो चीज़ हो। ये चीज़ें चलती रहेंगी। और ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।